गुरुजी राधे राधे 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो ऐसा भी होता है, सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का फ्री का कुछ मत लो। हाँ फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। कितने साल की सजा? तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सजा है। कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सजा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 376 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हो गया उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाएगा। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की धारा। तो आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गुरुजी इतना मौका ही का मिला, सीधा जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में मगन है। मगर गुरुजी मेरा एक ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सो इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर? गलती बिल्कुल थी। उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उससे कारण पूछते क्यों देना है? देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी वो सोना अपने मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन है ले। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीजों में कलयुग रहता है। उसमें बेईमानी से कमाया हुआ धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। ये बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है। शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। गुरुजी और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है? अब देखो, ये पड़ोसन से उसका आपका पिछला कोई रहा होगा हिसाब, तो उसके चक्कर में आप आए। पिछले जन्म में रही होगी आपकी कोई आपने पिछले जन्म उसका बिगाड़ा होगा कुछ, तो उसने जन्म में हिसाब चुकाया। जन्म जन्म का संबंध है ना जीव मात्र से। और गुरुजी इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो पर ये 84 साल की सजा है आपको। हाँ, उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल भी लिखा है सर गुरुजी। 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। और वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है। और उसके आगे लिखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की सजा है। अभी हाईकोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। अब कोई और जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है? जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ वही लगा है, 376 का केस लगा है। और वो भी 3। तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया। तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है। 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता?
माना नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरु। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है। उसके बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, अब कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ। फिर पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए। गुरुजी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो, उनने बोला था। तो भाई उनकी गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ, ये इस चीज को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ, और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ, गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला वो। फिर गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूँ, राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लीजिए। राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते तो। इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना। विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है, उसी के पास रहना। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बच के रहना रे बाबा, लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। रावण जैसों का सत्यानाश हो गया। रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ? जी, सर्वनाश हुआ। अब आपने भी वही गलती कर दी। गुरुजी हम तो तुच्छ इंसान हैं, छोटे से गलती तो होगी, तो फिर सजा भी तो है। चलो भगवान आपको हाई कोर्ट में आपका केस है, जल्दी आप उससे मुक्त हों और सही हों, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं, रिहाई हो, यही प्रार्थना।